नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 6 लेकर के आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस नहीं जान पा रहे हैं सारे सॉल्यूशन कहाँ मिले, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो होता क्या है, ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चैप्टर नंबर 6 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, जैसे मान लीजिए आपका x है, y है, z है, a है, b है, t है। कहने का मतलब ये है कोई भी अलजेब्रिक नंबर जिसकी कोई अपनी वैल्यू ना हो, वेरिएबल कहिए आप इसको, कोई भी वेरिएबल जिसकी जो वैल्यू रखोगे जिसमें वो धारण कर लेगा। तो होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइक और अनलाइक की। अगर ये आप जान गए तो समझो आपको चैप्टर पूरा का पूरा आ गया। होता क्या है, लाइक में ही प्लस और माइनस हो सकता है, अनलाइक में नहीं हो सकता। जैसे x को आप y में जोड़ोगे तो x प्लस वाई ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जब x को x में जोड़ोगे तो आपको 2x मिलेगा। ऐसे ही x माइनस वाई करोगे तो x माइनस वाई ही लिखना पड़ेगा, इसको और कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन x माइनस एक्स करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ही जोड़ सकते हैं, तभी ये 2x स्क्वायर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी ये सब काम आएंगे। आपको मान लो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाना है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर में से ना तो x घटा सकते हैं, 2x स्क्वायर में से ना तो y घटा सकते हैं। इसको मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा, घटा नहीं सकते हैं। लाइक टर्म से ही घटेगा और लाइक टर्म से ही जुड़ेगा। ये बात आप खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 7xy है तो इसमें 7xy ही जुड़ेगा, या मान लीजिए ये होना चाहिए नंबर कुछ भी हो, जैसे 2x स्क्वायर है तो फिर आप एक्स स्क्वायर इसमें से घटा दो तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 2x स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ दोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहते हैं लाइक टर्म्स, नंबर से मतलब नहीं है। जैसे आपका 8x स्क्वायर वाई लिखा है, अब आप इसको 9x स्क्वायर वाई से भी जोड़ घटा सकते हैं। मान लो जोड़ोगे तो 17x स्क्वायर वाई आ जाएगा, और 8x स्क्वायर वाई में से 9x स्क्वायर वाई घटाओगे तो माइनस का x स्क्वायर वाई आ जाएगा। क्या समझे? अब मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया। अब 9x स्क्वायर वाई में से 8x स्क्वायर वाई घटाओगे तो x स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये सब आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी का सारा काम इस एक्सरसाइज 6A में होना है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें आप ऐसे करके जोड़िए, घटाइए। जैसे x स्क्वायर वाई है, इसमें 9x स्क्वायर वाई जोड़ दीजिए। तो चाहे ऐसे लिख दो और चाहे मैंने ऐसे देखो लिखा है, वो भी सही है। यही आपको आगे काम आएगा। तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको एक लाइन में, जैसे अलजेब्रा पढ़ाई जाती है। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं कक्षा 8 में हूँ, मेरे सर ने ऐसे पढ़ाया है। तो ऐसे पढ़ाया है, ये कक्षा 8 9 तक काम आएगा। ये कहो कभी कक्षा 8 में भी काम ना आए, क्योंकि इतना सा लगा के उतना बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो फिर ऐसे नहीं काम आएगा। तो फिर आप यूनिवर्सल सीखिए जो सब कहीं लग सकता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ऐड करने के लिए है। ऐड करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, इसमें सब ऐड ही करने को कहा गया है। अब सवाल में आपको सवाल भी दिखाऊंगा, ऐड करने को कहा गया है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 8AB कॉमा माइनस का 5AB और कॉमा 3AB और कॉमा माइनस का AB, इनको सबको आपको जोड़ना है। तो रख दीजिए एक लाइन में सबको, 8AB माइनस का 5AB प्लस का 3AB माइनस का AB। अब आप सर कहोगे जोड़ना है तो यहाँ पर घटाना कैसे आ गया, क्योंकि बेटा ये वेरिएबल माइनस में दिए गए। देखो एक वेरिएबल ये माइनस में दिया गया, ये माइनस में दिया गया। बात समझ में? तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो फिर यही माइनस रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि इनके आगे होता तो प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ सबके आगे प्लस है, बट ये माइनस दिया तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। देखो प्लस और गुणे माइनस, अगर हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही रहेगा। प्लस अगर मान लो हम माइनस का करें, जैसे मान लो पहला माइनस है दूसरा प्लस का है तो भी आपका माइनस ही रहेगा। और अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें हम माइनस से तो फिर आपका माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक ये चीज होती है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर माइनस है, जैसे मान लो एक टर्म माइनस का है और उसको हम जोड़ रहे हैं प्लस में, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है ये प्लस है, जो बड़ी जहां पर आएगा तो यहाँ पर तो क्या होगा, घटेगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन ही होगा फाइनली। लेकिन जो चिन्ह आएगा, ये जो साइन आएगा, वो बड़ी संख्या के साथ जो रहेगा वही आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो माइनस आ जाएगा, ये बड़ा होगा तो प्लस आ जाएगा, घटेगा लेकिन जरूर। फिर आप देखिए
अगर माइनस को हम प्लस कर रहे हैं माइनस में, तो माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा और साइन का है का आएगा माइनस का आ जाएगा। बात समझ लेना, ऐसे सिस्टम चलता है इसमें। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसको एक पास रख लो। ये है कि थोड़ा सिंपल करके बताऊंगा, ये माइनस का है और ये माइनस का है, एक पास कर लो। तो 8 3 11 ए बी यहाँ आ जाएगा, माइनस का 6 ए बी यहाँ आ जाएगा। देखा ये जुड़ा, माइनस माइनस जुड़ा। मैंने क्या कहा था, माइनस और माइनस जुड़ेगा लेकिन साइन का रहेगा माइनस का। 11 ए बी माइनस 6 ए बी यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5 ए बी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए यहीं पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 7x। अब हम सब प्लस वाले एक पास रख लेंगे, 7x प्लस 5x, माइनस में 3x, माइनस में 2x और माइनस में x। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, तो 7x यहाँ सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, चलो ठीक है सोल्यूशन नंबर मान के चलो आप। 7 और 5 12x और 3 2 5 1 6x। अब देखिए ये प्लस का है, बड़ा है प्लस का, छोटा है माइनस का, घट जाएगा ही जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस वाला दिखाया नहीं जाता है। तो एक का आंसर 5 ए बी, दूसरे का आंसर 6x ये आया आपका। आगे देखते हैं, तो ये सोल्यूशन नंबर थर्ड देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है, सोल्यूशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 3a माइनस 4b प्लस 4c, 2a प्लस 3b माइनस 8c, a माइनस 6b प्लस c। तो बच्चों इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो a वाले सब एक पास हो जाएंगे, यानी कि 3a प्लस 2a और प्लस a, ये a वाले सब एक पास हो गए, ठीक है। फिर 3a, फिर b वाले एक पास हो जाएंगे 4b प्लस का 3b और माइनस का 6b एक पास हो जाएगा। फिर c वाले एक पास हो जाएंगे 4c माइनस का 8c और प्लस का c। देखो ये है सवाल में, देखो पहले सवाल पढ़ो उसके बाद मैंने जो किया इसको ध्यान से देखो कि a वाले सब एक पास, b वाले सब एक पास और c वाले सब एक पास। अब साइन को देखो, यहाँ पे सारे प्लस के हैं तो जुड़ जाएगा, 3 2 5 1 6, 6a आ गया। इसमें देखो मैंने क्या कहा था, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस और माइनस जुड़ के 10b बनाएगा, यहाँ माइनस का 10b बनाएगा और यहाँ 3b है। अब घटेगा, अब क्या आ जाएगा 7b। देखो 10b में से 3b घटेगा, सिंबल माइनस का है तो माइनस का 7b आ जाएगा। ये 4 और 5 x है और माइनस का 3c हो जाएगा, यही आपका आंसर है। 6a माइनस का 7b और माइनस का 3c, यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं बच्चों। आगे सोल्यूशन नंबर 4 देख लीजिए। आंसर मैच कराना जरूरी है क्योंकि आंसर बड़े बड़े आ रहे हैं ना, तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सोल्यूशन नंबर 4 में देखिए, इसमें भी तो 4 टर्म्स दिए गए हैं, कह रहे हैं 5x माइनस 8y। सवाल को पढ़िएगा ध्यान से, मैं x वाले एक पास रख रहा हूं। मैंने लिखा 5x, फिर लिखा मैंने 2x, फिर लिखा मैंने x और फिर लिखा मैंने 3x। देखो एक पास लिखा मैंने, ऐसे आएगा, बराबर का साइन रहेगा यहाँ पर। अब आगे x वाले एक पास लिख लिया, अब मैं y वाले एक पास लिखूंगा। तो सबसे पहले 8y है, 8y है, माइनस का 4y है, माइनस का 4y है, 4y है, प्लस का 6y है, प्लस का 6y है और माइनस का 3y है। देखो 4y हो गए, 4 उसमें दी गई है, 4x दिए गए, 4y दिए गए। अब 4z भी है, हमें लग रहा 4z भी है। सबसे पहला z कौन सा है, 2z प्लस ही रहेगा, हम उसका नीचे यहाँ ले आए। 2z प्लस का 3z, प्लस का 3z और माइनस का z और माइनस का 2z। अब आप देखिए 5 और 3 8x है, यहाँ पर 8x है और 2 1 3x। ये प्लस वाले एक तरफ अलग जुड़ जाएंगे। देखो प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस आएगा, फिर इसमें अंतर होगा। तो 8x माइनस 3x 5x। ये अपना लाइन बढ़ा लीजिएगा, आप समझा रहे हैं हम आपको कैसे करना है। अब यहाँ देखो माइनस वाले कितने, 1 2 3, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो तीनों जब जुड़ेंगे यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, बराबर ना लिखूँ मतलब 5x इसका आएगा। फिलहाल इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे हम, इतने को जब सॉल्व करेंगे तो 5x आएगा। तो यहाँ हम नीचे लिख दें 5x, चलो 5x यहाँ लिख दिया। अब 8 4 12 3 15, यहाँ पर 15y है, प्लस का 6y है, घटाएंगे तो 9y आ जाएगा। और यहाँ पर 3 2 5 है, 2 1 3 है, यहाँ 5z अलग 3z अलग तो आएगा 2z। देखो ये आपका आंसर आ गया। 5z में से 3z जाएगा, 2z बचेगा और साइन प्लस का है तो प्लस का लग जाएगा। आंसर इसके सारे मैच कराएंगे हम जरूर भाई साहब। हाँ 5x माइनस 9y प्लस 2z आपका आंसर आ गया। मजा आ रहा होगा सोल्यूशन में, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। अब सोल्यूशन नंबर आप 5 देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 5 देखिए। जैसे जैसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सप्रेशंस बड़े होते चले जा रहे हैं।
अब 5 में 1 2 3 ही दिए गए हैं, तो चलो इनको हम रखना अरेंज करते हैं। आप सवाल को देखिए, पढ़िए ध्यान से। 6ax लिखा हुआ है तो 6ax वाले एक पास, ax वाले एक पास रख लो। 6ax माइनस का 11ax और माइनस का 2ax, ये एक पास रख लो। ax वाले एक पास रख लो। फिर माइनस का 2by है, माइनस का 2by है, और माइनस का 6by है, माइनस का 6by है, और माइनस का 3by है। फिर प्लस का 3cz है, 3cz है ना, और माइनस का cz है, और प्लस का 10cz है। ऐसे है, ज्यादा बड़ा लेके नहीं जाते, उसको क्वेश्चन दिखेगा नहीं फिर आपको। तो यहाँ पर देखिए 6ax है, 11ax है, 2x है, तो 6ax तो ऐसे रहेगा। 11 में 11 दो जुड़ जाएगा, 11 तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7ax बचेगा यहाँ फाइनली। और यहाँ देख लीजिए 2by है, 6by है, 3by है, 6 2 8 3 11by हो जाएगा, 11by हो जाएगा। और 3 और 10 3 13, 13 में से 1 गया, 12cz हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए मैंने 5 तक आपको समझाया, 5 तक समझाया, तो 6 7 8 ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। 6 7 8 जो आप देख रहे हैं इसमें, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। 6 7 8 आपका होमवर्क रहेगा मेरे बच्चों, क्योंकि सेम सवाल है। आपको बस देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है x3 2x3 9x स्क्वायर प्लस 8 3x स्क्वायर, तो इसमें जो लाइव टर्म्स हैं, जैसे x3 वाले एक पास कर लेना, स्क्वायर वाले एक पास कर लेना। अगर कोई भी वेरिएबल है कोई भी सवाल में, मान लो 2x3 है और x स्क्वायर है, उसमें x नहीं है ना कांस्टेंट टर्म है, तो कोई बात नहीं, जितने मिल रहे हैं उतने ही लिखो। आप x3 के साथ सारे x3 लिख दो, जितने भी है कोई बात नहीं। आपके एक किसी वेरिएबल में दिया रहे, किसी एक्सप्रेशन में दिया रहेगा, किसी एक्सप्रेशन में नहीं दिया रहेगा, तो उससे घबराने का नहीं। आपको जो मिल रहा है उसको एक पास रखो। फिर देखो प्लस के कितने, माइनस के कितने, प्लस का जोड़ो माइनस का जोड़ो, प्लस का जोड़ो अलग, माइनस का जोड़ो अलग, प्लस का जोड़ोगे तो प्लस में आएगा, माइनस का जोड़ोगे तो माइनस में आएगा। उसके बाद उनको देखो कौन बड़ा है। अगर प्लस वाला बड़ा है, देखो फिर बाद में घटेगा तो जरूरी, लेकिन साइन में देखो कौन सा साइन में कौन सा साइन बड़ा है। अगर प्लस वाला साइन बड़ा है तो फाइनली प्लस लगा दो, माइनस वाला साइन बड़ा है तो फाइनली माइनस लगा दो। मैंने 4 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं, 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अब आपको क्वेश्चन करके ले चलता हूँ 9 की तरफ, 9 की तरफ ले चलता हूँ। देखो ध्यान से देखना, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 9 है आपका। अब सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखा है सवाल, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखो मैं फिर एक सवाल लिख के दिखाऊंगा, बाकी सब करो आपको लिखने होंगे। फ्रॉम माइनस का 5a स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन देखो लिखा कि नहीं लिखा। तो 3a स्क्वायर बी फ्रॉम 5a स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर बी को फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से, तो 3a स्क्वायर बी को 3a स्क्वायर बी से फ्रॉम इससे घटाना है ना। तो फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम बाद में लगा है ना, फ्रॉम इससे घटाना है। तो आप समझिएगा इसका आंसर क्या होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। इसको सॉल्व करके देखिए, प्रयास करिए सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिया? देखो अब फ्रॉम के बाद वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम के बाद वाला वो पहले लिख लो, 5a स्क्वायर बी और 3a स्क्वायर बी। इंग्लिश उल्टा कर दी ना, फ्रॉम के बाद, जो फ्रॉम के बाद लिखा है वो पहले लिखो, जैसा लिखा है वैसा लिखो। फिर है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओ, और देखो दोनों माइनस में है, तो 8a स्क्वायर बी आपका आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 10 देखिए। अब आप सोल्यूशन नंबर 10, 11 और 12 ये आपके होमवर्क हो गए। 10, 11 एंड 12 ये आपका होमवर्क हो गया। तो सोल्यूशन नंबर 13 देखिए। 13 कैसे करेंगे? 13 में लिखा है 2a माइनस का 5b प्लस का 2c माइनस का 9, ऐसे लिखा है 13 है। अब इसको फ्रॉम, तो अब फ्रॉम, ऐसे फ्रॉम लिखा, मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ, वहां भी लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए। फ्रॉम लिखा हुआ है 3a माइनस का 4b माइनस का c और प्लस का 6, इससे घटाना है। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे। फ्रॉम के बाद वाला पहले 3a माइनस का 4b माइनस का c और प्लस का 6, ये एक ब्रैकेट में माइनस लगा के, बड़ी संख्या तो ब्रैकेट में रहेगी। 2a ब्रैकेट में रहने का एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों ब्रैकेट में रखा गया। तो 3a यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3a माइनस का 4b माइनस का c प्लस 6 माइनस का 2a, ये माइनस से प्लस का 5b और ये माइनस प्लस माइनस का 2c माइनस माइनस प्लस 9, ये देखो बन गया, बन गया। अब ये क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 1 से आपके कराए थे 8 तक, वैसे बन गया। देखो तो हम अब करके आपको दिखाएंगे। आप रखना एक पास, 3a में से 2a गया तो a बचा, 4b 5b तो b बचा,
सी तो 3C बचा, 9 6 15 बचा। ये आपका आंसर आ गया। आंसर मैच करा लेते हैं एक बार। कौन सा नंबर है? 13 नंबर है। a + b - 3c + 15। ओके राइट, ओके राइट, एकदम ओके, एकदम राइट। अब देखो 13 हो गया, तो 13 की तरीके से आपके 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो अब आपको क्या करना है? 13 के तरीके से 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। ये आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आएगा उनसे बाद में पूछ सकते हो, मैं एक क्वेश्चन की वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आपका 17 तक हो गया। सोल्यूशन नंबर 18 देखिए। सोल्यूशन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिएगा ध्यान से। कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो सामने लिखा, सवाल पढ़िए, मैं बुक से पढ़ रहा हूं, तुम स्क्रीन से पढ़ो। 3a² - 6ab - 3b² - 1 टू गेट, क्या घटाएं इसमें से कि हमको वो मिल जाए। तो माना a घटाया, लेट a बी सब्ट्रैक्टेड। a घटाया किससे? अब देखो ध्यान से देखो, मैं जैसे कर रहा हूं वैसा करो। वो 3a² माइनस का 6ab, कभी गलती नहीं, वो सवाल है, माइनस का 3b² माइनस का 1। अब से क्या घटाएं? तो माना मैंने इससे a घटाया मैंने, तो हमको क्या मिल जाएगा? 4a² मिल जाएगा, माइनस का 7ab मिल जाएगा, माइनस का 4b² मिल जाएगा और प्लस का 1 मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? 3a² माइनस का 4a²। तो यहाँ पर 6ab और प्लस का 7ab, 3b² और प्लस का 4b²। अब देखो माइनस का 1 और ये माइनस का 1 बराबर में a हो गया। अब 3a² में से स्क्वायर जाएगा तो माइनस का a² बचेगा। 7 है तो ab बचेगा। देखो घट रहा है लगातार, लेकिन साइन 7 बढ़ा तो प्लस लगा, ये बड़ा, यहाँ देखो ये बड़ा तो माइनस लगा। ये ध्यान रखो, बहुत आसान चीज है। 4b² तो प्लस का b² और माइनस का 2 बराबर में a। ये आपका आंसर आ गया कि अगर इसमें से हम ये घटाएं तो हमको वो मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप चेक कर लेते हैं आंसर नंबर कौन सा ये है। आंसर नंबर कौन सा है? 6a एक्सरसाइज चल रही है। 6a का ये सवाल नंबर 18, तो 18 का मैच करा लीजिए। माइनस का a² + ab + b² - 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। तो इस तरीके से आपने सोल्यूशन नंबर 18 कर लिया। आप इसको देखिए, तब तक आगे सवाल देखते हैं फिर। सोल्यूशन नंबर 19। अब देखिए सोल्यूशन नंबर 19, आप ये समझिएगा। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ए, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l + b, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो दो साइड से दी गई हैं तो हम इसको निकाल लेंगे। दो दी गई हैं, l की जगह पर रखेंगे l जो पहले दिया गया है, ऐसे 5x² माइनस में 3y² और दूसरा प्लस में x² + 2xy। अब देखो इसमें, अब मैं ये कह रहा था इसमें देखो सेम वेरिएबल्स है ही नहीं, तो इसके केवल x² का केवल x² है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो 5x² दोनों प्लस के हैं तो 6x² हो जाएगा, माइनस का 3y² प्लस का 2xy। यही आप आंसर रख दो। नहीं रखना चाहते हो तो ये आंसर रख दो, 2 × 12x² माइनस का 6y² और प्लस में 4xy। ये आंसर रख दो, है ना, ये आंसर रख दो। आपका 19 नंबर हो गया। अब बचा आपका केवल 20 नंबर। 19 नंबर का आंसर मैच करा ले थोड़ा सा। 19 नंबर का आंसर मैच हो गया, ठीक है। अब 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एंड टू ऑफ इट्स साइड्स आर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये थोड़ा कठिन सवाल है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। पूरा बने रहिए वीडियो में तक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सोल्यूशन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ट्राइंगल का दिया गया है 6p² माइनस का 4p प्लस का 9। और इसमें दो साइड्स, एक ए साइड है, a बराबर में p² माइनस का 2p प्लस 1 और b बराबर है 3p² माइनस का 5p प्लस का 3। ठीक है, थर्ड साइड आपको निकालनी है, इससे निकालनी है। मैं जानता हूं a + b और +c बराबर में पेरीमीटर होता है, तो a की जगह पर हम रखेंगे p² माइनस का 2p प्लस का 1 और b की जगह रखेंगे 3p² माइनस का 5p प्लस का 3 प्लस का c बराबर में p की जगह रखेंगे 6p² माइनस का 4p और प्लस का 9। अब यहाँ p² 4p² हो जाएगा, 4p² हो जाएगा, 2p 5p 7p हो जाएगा और 7 ये कैपिटल C है, ये कैपिटल C है। तो अब है p² 3p 4p² हो गया, 2p और 5p 7p हो गया, 3 4 हो गया और प्लस का c बराबर में 6p² माइनस का 4p
प्लस का 9, तो सी बराबर में 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, और ये माइनस में आ जाएगा 4p²। देखो इधर से इधर सब ले जा रहे हैं, तो प्लस का है माइनस का आ गया, प्लस ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा 7p, और ये माइनस का 4। इतना तो आपको समझदारी है ही। अब आप 6p² 2p² हो गया, यहाँ 4p 7p 3p हो गया, और 9 में से 4 गया प्लस का 5 हो गया। ये आपका आंसर आ गया हमारा। बात समझ लो, तो ऐसे आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गई, एक्सरसाइज आपके 6 से कंप्लीट हो गए। आंसर में मैच करा लूं 2p² प्लस 3p प्लस 5, वेरी गुड। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 6A आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको अगले वीडियो में 6B एक्सरसाइज मिलेगी, जो मेरे हिसाब से मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हम आपको आपका नॉलेज ऐसे बढ़ाते रहेंगे, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 6B के साथ। तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।